Hello friends, welcome to our channel Study Bird. Today we will start a new chapter number 8, circulatory system and excretory system. In this chapter we will learn circulatory system, waste material formed in the body, excretion by kidneys. Each part of our body need oxygen, food and water to grow and repair itself. हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन, फूड और वाटर चाहिए ताकि वो ग्रो करे और अपने आप को रिपेयर करे. The food and water that we eat and the oxygen we breathe in have to be sent to all parts, body parts. जो फूड हम और वाटर जो हम लेते हैं और जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं उन्हें सारे बॉडी पार्ट्स में भेजना पड़ता है. The system that transport oxygen, nutrients and water throughout our body is called circulatory system. ऐसा बॉडी का सिस्टम जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर को ट्रांसपोर्ट करे अपने बॉडी में, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. अवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट. इफ़ नॉट रिमूव दे कैन बी हार्मफुल टू अवर बॉडी. हमारे बॉडीज में वेस्टेज भी प्रोड्यूस होते हैं और अगर हम उन्हें रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. द सिस्टम दैट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो सिस्टम ये वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करता है उन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. इस चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. द सर्कुलेटरी सिस्टम, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल आर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन अवर बॉडीज. हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के. द हार्ट, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन. ये एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन है. द हार्ट इज लाइक अ पंपिंग मशीन. हार्ट एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स कंटिन्यूसली टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है और कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में. द हार्ट लाइज बिटवीन द लंग्स. हार्ट हमारे लंग्स के बीच में होता है. स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. हल्का सा हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अवर फिस्ट. वो लगभग हमारे मुट्ठी के बराबर होता है. हमारे हाथों ये मुट्ठी होती है, इनके बराबर होता है. ब्लड, ब्लड इज द रेड फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल. ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. Blood carries oxygen to all parts of body and collect carbon dioxide and other wastage from them. Blood हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्टेज को कलेक्ट करता है. इट ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस. वो उसके साथ साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स और दूसरे सब्सटेंस भी कैरी करता है. ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स आर थिन ट्यूब्स विच रन थ्रू आउट अवर बॉडी लाइक अ नेटवर्क. ब्लड वेसल एक पतली सी ट्यूब्स होती है जो हमारे पूरे बॉडी पर एक नेटवर्क की तरह रन करती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल. 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं. फर्स्ट होते हैं आर्टरीज, सेकंड होते हैं वेन्स, थर्ड होते हैं कैपिलरीज. फर्स्ट आर्टरीज. आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. आर्टरीज ब्लड हार्ट के पास से लेती है और दूसरे बॉडीज पे सप्लाई करती है. वेन्स, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट. वेन्स दूसरे बॉडी पार्ट से ब्लड लेती है और हार्ट को देती है. थर्ड कैपिलरीज. बोथ आर्टरीज एंड वेन्स ब्रांच ऑफ टू फॉर्म वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरी. दोनों आर्टरीज और वेन्स दोनों की जो ब्रांचेस बहुत छोटी छोटी होती है और बहुत ही फाइन ट्यूब होती है जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ बॉडी ब्लड वेसल्स. कैपिलरी सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है. ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरी. जो भी गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का, ये सब कैपिलरीज में होता है. हाउ ब्लड फ्लोज इन द बॉडी. वेन्स ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वेन्स सारा ब्लड दूसरे बॉडी पार्ट से लाकर हार्ट को देती है. दिस ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट. ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ वेस्ट गैस होती है. द हार्ट देन पंप दिस ब्लड इनटू लंग्स. फिर ये हार्ट ये ब्लड को लंग्स के थ्रू लंग्स की तरफ पंप कर लेता है. इन लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव. फिर वो हार्ट लंग्स को पंप करता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है. द ऑक्सीजन देन द ब्लड कलेक्ट देन ऑक्सीजन. फिर वो ब्लड ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन कम्स बैक टू हार्ट.
ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के पास वापस आ जाता है। द हार्ट पंप्स दिस ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर ये हार्ट इस ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में पंप कर लेता है। वाइल मूविंग थ्रू द ब्लड वेसल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, the blood picks up nutrients and transport them to all parts of the body. जब ब्लड बस डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ से मूव करता है तो ब्लड कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पिक कर लेता है और उसे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर लेता है। द ब्लड ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम लीवर। ब्लड उसी तरह लीवर के पास से वेस्ट भी कलेक्ट कर लेता है एंड अदर पार्ट्स इन द सिमिलर वे एंड हेल्प इन रिमूविंग देम फ्रॉम द बॉडी। और इस तरह वो दूसरे पार्ट से भी कलेक्ट करके अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। दिस साइकिल्स गोज ऑन। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं ये लंग्स है। ये लंग्स से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग्स से होकर हार्ट की तरफ जाता है। फिर हार्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में सेंड कर लेता है। फिर वो ब्लड बॉडी पार्ट से होकर इसमें अभी इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। फिर ये वापस हार्ट के पास जाता है। फिर हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस लंग्स की तरफ पंप कर लेता है और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। हार्ट बीट एंड पल्स। द हार्ट कंटिन्यूसली पंप ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंपिंग करता रहता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट होकर और रिलैक्स होकर। The contraction and relaxation of a heart muscle produce a sound or beat. It is called a heartbeat. ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हार्ट के मसल में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक बीट प्रोड्यूस होता है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन बीट 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट। एक हेल्दी पर्सन का हार्ट 60 to 80 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में। डॉक्टर लिसन टू दिस हार्ट बीट यूजिंग स्टेथोस्कोप। डॉक्टर इन हार्ट बीट्स को स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉज द रिथमिक वेवी मूवमेंट ऑफ ब्लड इन अवर ब्लड वेसल। इस हार्ट का पंपिंग होना, ये ब्लड का पंपिंग होना हार्ट के कारण ये कितना ब्लड के अंदर एक वेवी मूवमेंट लाती है ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो होते हैं। इसे हम पल्स कहते हैं। द पल्स रेट शोज हाउ फास्ट अवर हार्ट इज बीटिंग। पल्स रेट ये बताता है कि हमारा हार्ट कितनी तेज़ी से बीट कर रहा है। वी कैन चेक अवर पल्स रेट बाय पुटिंग 2 fingers ऑफ वन हैंड ऑन द रिस्ट ऑफ अदर हैंड। हम अपनी पल्स रेट खुद चेक कर सकते हैं बाय पुटिंग, हम अपने 2 फिंगर्स दूसरे हाथ के ऊपर पुट कर लेते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे तो पल्स रेट क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम। टू स्टे हेल्दी अवर बॉडी नीड्स टू गेट रीड ऑफ ऑल हार्मफुल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इनसाइड इट। हमें हेल्दी रहने के लिए हमारे बॉडी को सारे हार्मफुल सब्सटेंस हमारी जो बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे छुटकारा पाना होगा। द एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिससे हम अपने बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन अवर बॉडी प्लेज अ रोल इन एक्सक्रीशन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स इस एक्सक्रीशन में अपना एक रोल निभाते हैं। दे इंक्लूड द लंग्स, द स्किन, द लार्ज इंटेस्टाइन, द लीवर एंड किडनी। इनमें लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी है। वी ब्रीथ आउट ऑफ वेस्ट गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अवर लंग्स। हम अपने लंग्स के थ्रू वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं यानी छोड़ते हैं। फर्स्ट, अवर स्किन हेल्प अस टू लूज एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर। हमारी स्किन हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को लूज करने में मदद करती है स्वेट के थ्रू। सेकेंड, द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर केमिकल वेस्ट एज स्टूल। लार्ज इंटेस्टाइन हमें मदद करती है ताकि हम अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो हजम हुआ हुआ फूड और दूसरे केमिकल वेस्ट को एक स्टूल के रूप में रिमूव करें। थर्ड, द लीवर कन्वर्ट हार्मफुल केमिकल्स इनटू हार्मलेस वेस्ट। लीवर हार्मफुल केमिकल को हार्मलेस वेस्ट में कन्वर्ट करता है। द मेन वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड इन लीवर इज यूरिया। जो मेन वेस्ट मटेरियल लीवर में फॉर्म होता है उसे हम यूरिया कहते हैं। दिस यूरिया इज देन रिमूव थ्रू द किडनी। फिर ये यूरिया किडनी के थ्रू रिमूव हो जाता है। हाउएवर द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अवर बॉडी इज यूरिनरी सिस्टम।
लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का है वो यूरिनरी सिस्टम है। द किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेट्रा कंस्टिट्यूट द यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेट्रा ये सब होते हैं। एक्सक्रीशन बाय किडनीज, वी हैव 2 बीन शेप्ड किडनी। हमारे पास 2 बीन शेप्ड किडनीज होते हैं। दे लाई बिहाइंड द स्टमक, वन ऑन ईच साइड ऑफ अवर स्पाइन। ये स्टमक के पीछे और स्पाइन के आसपास होते हैं। द ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड सारे वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से कलेक्ट करता है। दिस इम्प्योर ब्लड गोज टू किडनी, फिर ये इम्प्योर ब्लड किडनी के पास जाता है। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट। किडनी फिर इस ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से सारे वेस्ट को रिमूव करता है, उसमें से निकाल देता है। द किडनी ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। किडनी इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को भी रिमूव कर देता है ब्लड में। द फिल्टर्ड ब्लड रिटर्न टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर जो फिल्टर्ड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के पास चला जाता है। द वेस्ट अलॉन्ग विथ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट टर्न्स इनटू यूरिन। जो वेस्ट जिसमें बहुत सारा एक्सेस वाटर और सॉल्ट है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ईच किडनी सेंड्स द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। हर एक किडनी इस यूरिन को एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम यूरेटर कहते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर लेता है। व्हेन द ब्लैडर इज फुल इट पासेस द यूरिन आउट ऑफ बॉडी थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेट्रा। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये यूरिन को अपने बॉडी से बाहर एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम यूरेट्रा कहते हैं, उसे रिमूव कर लेता है। थैंक यू।